हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कार्डिगन पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ही प्यारा, राइट और रॉन्ग दोनों साइड से पहनने लायक है। देख सकते हैं, ये इसकी अंदर की साइड और ये इसकी बाहर की साइड है। दोनों तरफ से इसकी डिज़ाइन अलग है, अलग लगती है। जिसकी इसमें जो इस तरह से दिखता है उभरा उभरा, इसमें एकदम प्लेन प्लेन सी डिज़ाइन है। तो आप इस कार्डिगन को दोनों साइड से पहन सकते हैं। और ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बताई थी, इसका आधा पार्ट मैंने बनाया था। आज हम इसमें ये बॉर्डर बनाना सीखेंगे और इसमें बाजू लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल आर्म होल घटाने के बाद, यहाँ से आर्म होल घटाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 20 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, टोटल 20 लाइन बनाई हैं। और इसके ऊपर भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन, यानी कि टोटल 29 लाइन, 29 लाइन में हमारा कार्डिगन तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले इसमें बटन पट्टी और कज पट्टी बनाएंगे और गले पे बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद हम बाजू बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए 20 लाइन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने उनको जोड़ दिया है। देखिए ये इस जगह पर हम हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे न बनाते, नीचे हमें किसी कंगोरे को बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हैं आप ये उभरा उभरा सा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी रो ख़त्म हुई है और इसके जस्ट बाद से हम यहाँ पे एक पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए, और फिर उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया। मतलब हर रो में आपको 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से। ठीक, ये देख सकते हैं, ये भी डबल क्रोशिया की रो है, तो इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यानी कि गले तक हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया, हम लास्ट वाले में आ गए। तो इसमें आपको इस तरह से 3 2 तो मैंने बनाए थे, 3 हो गया, और ये 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 बनाने के बाद यहाँ पे हम गले की जो लूप्स हैं उसके अंदर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर लूप में आपको, ये देखिए लूप बनाया हुआ था हमने, सभी लूप में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 3। तो ऐसे ही हम सब में बना लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए गले पे हमने सब में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ फर्स्ट रो में है, तो देखिए इधर भी हमने फर्स्ट रो में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसमें भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 के बाद फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 2। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली। अब ये जहाँ से हमने बनाया है ना, वहाँ से ये 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। देखिए 2 2 4, यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया बनाए और 2 4 के बाद हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर वापस से 2 और 2 4 के बीच में हम इसको बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको लगता है कि टाइट हो रहा है तो आप 3 डबल क्रोशिया के बाद भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 डबल क्रोशिया स्किप करके भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस रो को लास्ट तक बना के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो लास्ट तक कंप्लीट कर ली। यहाँ पे भी 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला है डबल क्रोशिया, यहाँ से हम गले पे बॉर्डर बनाएंगे। इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया लेकिन बैक पोस्ट। पहले में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर दूसरे में बैक पोस्ट, फिर नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले में बैक पोस्ट। तो गले पे आपको यही बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। तो इसी तरह से गले को बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए, ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने गले की लाइन कंप्लीट कर ली। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये आपका इसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाया है, ये पहली वाली लाइन के बाद बनाया, यानी कि हमने यहाँ बनाए हैं।
तो यहाँ से आप 4 डबल क्रोशिया जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देखिए ये सिंगल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया, 2 और हैं, तो इन दोनों को भी हम बना लेते हैं। देखिए एक बैक फ्रंट पोस्ट आया, एक बैक पोस्ट आया और एक हाफ डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर इस स्पेस में जो स्पेस है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 छोड़ के यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे हमने ये बनाया था इस साइड वाला ये, ठीक है, दूसरी साइड वाला उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 1 2 3 4 छोड़ के, देखिए 4 छोड़ के हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं इस रो को भी। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे ऊन को आपको कट कर देना है और ऊन को कट करने के बाद बैक साइड से हम ये जो डबल क्रोशिया हैं इसमें से ऊन को बाहर निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसको हम काट देंगे, ठीक है। ये देखिए बिना स्लीव्स के भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं इसकी। तो ये इसकी एक साइड है, इसे आप दोनों साइड से कैसे पहन सकते हैं मैं इसको दिखाती हूँ कि दूसरी साइड से भी कैसा लगता है। तो इसको हम निकाल के दूसरी साइड से पहन लेंगे। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं और इसकी दूसरी साइड से पहनते हैं। दोनों साइड इसकी बहुत ही प्यारी लगती है, देख सकते हैं आप। एक साइड से उभरी उभरी डिज़ाइन रहती है और एक साइड से प्लेन डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। तो हाफ स्लीव्स में भी ये बहुत प्यारी लग रही है। तो अगर आपको ये बिना स्लीव्स का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिए और अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो वीडियो को आगे देखिए। स्लीव्स में भी ये कार्डिगन बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए इसकी स्लीव्स बना लेते हैं। तो देखिए इसकी एक बाजू मैंने बना ली है, दूसरी बाजू मैं आपको बना के बताऊंगी। फ्रेंड्स इसमें भी हम इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि हम राइट और रॉन्ग दोनों साइड से इस कार्डिगन को पहन सकें। तो इसको बनाने के लिए देखिए हमको वो साइड देखनी है जहाँ पे 2 तरह है। देखिए डिज़ाइन एक तरफ तो थोड़ा सा उभरा उभरा सा है और एक तरफ ये प्लेन प्लेन है। तो जो प्लेन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बाजू बनाने के लिए आप एक फ्रेश गोला लें, मतलब टुकड़े का इस्तेमाल ना करें। तो ये मैंने 100 ग्राम का गोला लिया हुआ है जिसमें बाजू बन जाएगी और बच भी जाएगा। तो बच जाएगा तो हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि बाजू बनाने के लिए आप टुकड़ा ऊन न लें, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे कहाँ। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बनाए थे। देखिए आधी डिज़ाइन इसमें बनी है और आधी डिज़ाइन हमारी इस साइड यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों पोर्शन को आपको लेना है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे। तो ऊन को हम किस तरह से जोड़ेंगे, जैसे चाहे जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे गांठ लगा के जोड़ती हूँ, फिर इसको हाइड कर देती हूँ, देखिए, ठीक है। तो जो पहली डिज़ाइन बनेगी वो तो हमारी सेम बनेगी। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पास से दिखाती हूँ मैं। देखिए इसके अंदर पहले हम इस तरह से लेंगे, इस धागे को ऐसे रख लेंगे, 1 2 3 चेन, एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर ये 2 हम इस तरह से ऊपर उठा के बनाएंगे, इसको आपको इसमें रख लेना है। फिर नेक्स्ट को भी हम इस तरह से ऊपर उठा के बना लेंगे। फिर इसके बाद अब देखिए ये डिज़ाइन जैसे हमारी बनती थी वैसे ही हम लास्ट तक बनाएंगे, 2 3, फिर इसको हमने बनाया, फिर एक चेन, फिर वापस से इसके अंदर 1 2 3, ये बंद किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 छोड़ेंगे और ये 2 को देखिए यहाँ पे 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे को हम फ्रंट साइड में उठाएंगे, फिर इसके बाद इसको उठाएंगे फ्रंट साइड में, फिर इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 हो गया। फिर नेक्स्ट में इसको उठाएंगे, ऊपर बनाएंगे और फिर इसको उठाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये लास्ट तक बनाना है, यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया, हम लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, देखिए 2 छोड़ेंगे, तीसरे को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और चूंकि ये एक ही साइड से बन रही है डिज़ाइन, मतलब राउंड में बन रही है, तो आपको हमेशा यही वाली रो रिपीट करनी है, इसमें आपको बैक पोस्ट नहीं बनाना। अब देखिए जो बीच का स्पेस है ना ये वाला, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये हो गया 2, हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए थे ना, 1 2 3, तो थर्ड वाली चेन में हम इसे
इस तरह से करके देखिए, इस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए इस तरह से हमने किया, इस तरह से। फिर इसके नीचे से हम इसको इस तरह से निकालने के बाद ये बना लेंगे। फिर 1 2 3 3। तो अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें एक और नहीं बनाना, क्योंकि यहीं पे हमारा डिक्रीज होगा। तो एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, और ये एक और फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब देखिए हमको ये डिज़ाइन, ये पूरी डिज़ाइन और इसकी हाफ डिज़ाइन ये हमें डिक्रीज करनी है, यानी कि ये पूरी डिज़ाइन जो ये 6 डबल क्रोशे की है, 8 डबल क्रोशे की, सॉरी 8 डबल क्रोशे की ये जो डिज़ाइन है, और एक ये 2 पफ वाली, तो इसमें से आधी डिज़ाइन हम डिक्रीज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी 8 बनाते थे, अब यहाँ पे हम 6 बनाएंगे, सिर्फ यही डिक्रीज करना है, बाकी डिज़ाइन आपकी एज इट इज़ बनेगी। देखिए 1 2 3, ठीक है, इसको बनाया, फिर एक चेन और फिर 3 बार बनाया, बंद किया। फिर नेक्स्ट में देखिए 2 छोड़ेंगे, तीसरे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चौथे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बीच स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2, ठीक है। और ये देखिए फिर इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, ठीक है। और फिर वापस से पफ स्टिच में जैसे भी बनाया हमने पफ बनाएंगे, तो ऐसे ही पूरे राउंड में बनाएंगे, यहाँ लास्ट में आके फिर डिक्रीज करेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर दी, लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया हैं, तो ये 2 छोड़ेंगे, तीसरे को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, इसको भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब बीच में हम सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड वाली चेन में, ये जो थर्ड वाली चेन है, इसमें हम इस तरह से इसको लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद इसके नीचे से इसको हम निकाल के ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 हो गए, अब 4 बनेंगे। तो 4 कैसे बनेंगे, देखिए इसमें से हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब सिर्फ एक फ्रंट पोस्ट, ये वाला जो हमने बनाया था ना, इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। अब आपको ये नहीं बनाना है, अब यहाँ से सेम डिज़ाइन जो हमारी बनती थी वो डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बनती हुई आएगी। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी, फिर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये 2 छोड़ेंगे, तीसरे को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से देखिए जो थर्ड चेन है, थर्ड वाली चेन में इस तरह से इसे लेंगे, इस तरह से, फिर इसके नीचे से इसको निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से, इसको सिंगल क्रोशिया। फिर वापस से इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चेन। अब देखिए सीधे पफ स्टिच पे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से 1 2 3, ठीक है। ये बंद किया, एक चेन, फिर 1 2 3, इसे हमने बंद किया। अब नेक्स्ट डिज़ाइन फिर वापस से इसी तरह से इस पे डिज़ाइन जैसी डिज़ाइन है वैसे ही बनाते जाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको भी। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपको फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद इसको जो है हम इस थर्ड चेन में ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, जैसे अभी तक हमने जोड़ा था ना वैसे ही जोड़ेंगे। देखिए थर्ड चेन में लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसके नीचे से इसको निकालेंगे और फिर इसे बंद करेंगे, ठीक है। और अब देखिए बंद करने के बाद सीधे यहाँ पर पूरा स्किप करके देखिए ये सीधे यहाँ पर आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 2 3 चेन, फिर इसके अंदर पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 बनाया, इसे हमने बंद किया, एक चेन, फिर वापस से पफ बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। इसे हमने बंद किया, फिर 2 छोड़ेंगे। तो अब इसी तरह से ये डिज़ाइन बना के हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। देखिए जैसे हमने अभी तक बनाई थी वैसे ही हम बना लेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर हम इसमें जोड़ेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब इसको आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ये हमने पफ बनाया था इसके सिर के ऊपर इस तरह से यहाँ पे देखिए इसको हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बीच में फिर से इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन और फिर पफ बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। लेकिन इस बार हमें सिर्फ एक ही पफ बनाना है, ठीक है। ये देखिए सिर्फ एक पफ बनाएंगे इसमें और फिर यहाँ पे देखिए 2 छोड़ेंगे, यहाँ तीसरे में हम एक हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चेन, फिर वापस से इसमें 2। तो जैसे हम बनाते आए ना वैसे ही इस डिज़ाइन को हम बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए इस रो के हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक पफ बनाना है, ठीक है। देखिए इस तरह से 1
2 3 पफ बनाया हमने। और यहाँ पे हम एक चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक और पफ बनाया था ना इसके सिर के ऊपर, इस तरह से जो फर्स्ट वाली हमने बंद किया है उसी में हम इसे इस तरह से लेंगे और इसके अंदर से इस तरह से इसे जोड़ देंगे। अब ये डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है ना, ये आपको 7 लाइन बनानी है। मतलब इसके बाद से देखिए इसके अंदर हम इस तरह सिंगल क्रोशिया 1 2 3 3 चैन और फिर वापस से 3 लूप निकालेंगे, 1 2 3, इसको हमने बंद किया। फिर वापस से देखिए 1 2 छोड़ेंगे, 2 को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, फिर 2 इसमें हम बनाएंगे, 1 2, फिर एक चेन और फिर इसमें 1 2, ठीक है। फिर 2 फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे पूरे पूरे इस राउंड में बना के। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आ गए, इसमें फिर हम यहीं पे एक पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 2 2 के बाद ये 3, ठीक है। फिर इसे हमने बंद किया, एक चेन लेंगे और देखिए इसके हेड में, यहाँ जो हेड है इसके अंदर हम देखिए ये जो हेड वाला चेन है इसके अंदर हम इस तरह से इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर इसे इस तरह से निकाल कर इसे बंद करेंगे। फिर वापस से देखिए इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया 1 2 3 3 चैन, फिर लूप निकालेंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है। यानी कि जो लाइन हमने ये अभी बनाई है ना, ये वाली लाइन, यही लाइन आपको 7 बार अब बनानी है, ठीक है। कोई चेंज नहीं करना है, सेम इसी तरह से लाइन बनानी है। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। फिर यहाँ से ये पफ स्टिच बना के इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बना लेते हैं 7 लाइन, फिर बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये हमने बनाया था, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइन बना ली। अब हमें यहाँ साइड से डिज़ाइन घटानी है, ठीक है। तो हमें एक तो ये पफ स्टिच का डिक्रीज़ करना है और ये जो दोनों डिज़ाइन इसमें से हाफ डिज़ाइन डिक्रीज़ करनी है। पहले हम इसको दोनों को हाफ हाफ डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इस तरह से 1 2 चैन, फिर इसके अंदर 1 2 3 पफ स्टिच बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 छोड़ेंगे, सॉरी ये 1 2 छोड़ के ये तीसरे को हम यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, ये 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए सिर्फ एक बनाएंगे, एक चेन, तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया डिक्रीज हो गया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। अब इधर से हमारी डिज़ाइन जैसे हम बनाते हैं ना वैसे ही बनेगी। यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट बन जाएगा, फिर इसके अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर इसे हमने बंद किया, एक चेन, फिर देखिए इसमें 1 2 3, इसको हमने बंद किया। फिर यहाँ देखिए 1 2 छोड़ेंगे। अब ये डिज़ाइन जैसी है वैसी की वैसी बनती जाएगी। देखिए 1 2 हुआ, फिर इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। फिर इसको हम इस तरह से बनाएंगे 1 2, ठीक है। तो बाकी कहीं आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहीं पे चेंज होगा। तो ऐसे ही पूरे राउंड में यहाँ पे बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली और इसमें हमने आधी डिज़ाइन बना ली है। अब यहाँ पे एक चेन भी ले लिया। अब इसमें हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। एक, अब 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2। तो देखा आपने यहाँ पे भी एक जो है डिक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे हमने 3 ही बनाए, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 और 1 2 3। अब इसके बाद ये पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, फिर इसे हमने बंद किया। फिर यहाँ पे देखिए एक चेन लेंगे और यहाँ पे इसके हेड में इस तरह से, इसको ज़्यादा लूज नहीं रखना है, ठीक है। ये एक चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया, फिर वापस से 1 2 3 हो गया। फिर इसे हमने बंद किया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसमें से आपको सिर्फ एक बनाना है। 2 है ना यहाँ पे, इसमें से सिर्फ हम यहाँ पे एक एक, इन दोनों को स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, इसमें हम एक बनाएंगे। अब इसके अंदर भी हम एक बनाएंगे, ठीक है। ये 3 था, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 था, इसमें 1 2 3, इसमें 2, फिर एक चैन, फिर वापस से 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1
दो, दो डबल क्रोशिया, फिर दो फ्रंट पोस्ट, एक दो। अब हमारी डिज़ाइन जैसी है वैसी बनती जाएगी, ठीक है, वैसे ही डिज़ाइन पूरे इसमें बन जाएगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक बना लेते हैं डिज़ाइन को। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे ये एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही बनाना है, तो यहाँ पे पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए इसको हम उठा के इस तरह से एक बनाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, ठीक है, इसको हमने बंद किया, फिर एक चेन, फिर देखिए इसके जो यहाँ हेड पे इस तरह से हम इसको ऐसे लेंगे, इसके नीचे से इसको आपको ऐसे निकालना है, सिंगल क्रोशिया, दो चेन, फिर वापस से पफ, एक दो तीन, इसको हमने बंद किया। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ये एक दो स्किप करेंगे, एक यहाँ पे ये देखिए ये इसके बाद यहाँ पे ये दो ही हैं, तो ये पहला स्किप करेंगे, दोनों को स्किप करके इसमें सिर्फ हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एक, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो और यहाँ पर एक, ठीक है, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया, फिर ये दोनों फ्रंट पोस्ट, एक दो, ये फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर अब इसके बाद जैसी हमारी डिज़ाइन है वैसे ही हम बना लेंगे, राउंड कंप्लीट कर लेंगे, 3 बार लूप लेके स्टिच, फिर एक चेन, एक दो तीन, फिर इसे हमने बंद किया। फिर इसको इसी तरह से ये पूरा राउंड बना लेंगे। यहाँ पे आते वक्त फिर डिक्रीज करेंगे, तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए एक दो स्किप करेंगे, ये तीसरा, ठीक है, तीसरे में फ्रंट पोस्ट बनेगा, फिर चौथे में फ्रंट पोस्ट बनेगा और ये दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, हो गया। फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, केवल एक, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन, ये पफ स्टिच बनाया, इसे बंद किया, एक चेन, फिर वापस से इसके हेड में इस तरह से इसको लेके बनाया, एक दो दो चेन, फिर वापस से एक दो तीन लूप बनाया, इसे हमने बंद किया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा स्किप करना है, ठीक है, यानी कि अभी एक जो बचा है इसको भी नहीं रखना, तो यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो डबल क्रोशिया बनाया। अब ये इसको उठा के हम दो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक दो। अब बाकी डिज़ाइन जैसी है वैसी की वैसी बनती हुई आएगी, तो बना लेते हैं। ये देखिए हम फिर से लास्ट में आ गए, देखिए दो छोड़ेंगे, एक दो, तीसरे को उठाकर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर ये चौथे को बनाएंगे और इसके अंदर हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो, ठीक है। तो अब देखिए दोनों साइड हमारा एक एक कम हो गया। अब हमें पफ स्टिच डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन बार लूप लिया, इसको हमने बंद किया, एक चेन, इसके अंदर हम इस तरह से लेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक पफ स्टिच बनाना, देखिए एक दो, फिर इसके बाद एक दो तीन, इसको बंद किया। अब देखिए यहाँ पे ये इस जगह पे यहाँ पे, ठीक है, जस्ट इसके बगल में हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो डबल क्रोशिया और इसको उठा के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दो, एक और ये दो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसा डिज़ाइन है देखिए पफ स्टिच पे, फिर इस पे जो डिज़ाइन है, जैसी डिज़ाइन है वैसे बनाते जाएंगे यहाँ तक, देखिए ये यहाँ तक आएंगे, ठीक है, यहाँ तक पफ स्टिच तक। फिर यहाँ पे कैसे बनाना है मैं बताती हूँ, ठीक है, बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया, हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे दो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक और ये दो फ्रंट पोस्ट। अब इसके बीच में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो जस्ट पफ स्टिच के बगल में स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशिया, एक दो, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इसे हम सीधे पफ स्टिच में जोड़ देंगे, ठीक है, स्लिप स्टिच से, देखिए इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे एक दो तीन चेन, अब सेम यही डिज़ाइन, देखिए एक दो डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद इसको उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक और ये दो, ठीक है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद ये पफ स्टिच, फिर जैसे डिज़ाइन है देखिए जैसी डिज़ाइन पफ स्टिच, फिर ये डिज़ाइन, जो डिज़ाइन है वैसे बनाएंगे। जब हम यहाँ तक आएंगे, देखिए यहाँ मैंने यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जब हम यहाँ आएंगे तो फिर हम इसको इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ तक बना लेते हैं पहले।
ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पर आ गए तो देखिए 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चौथे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसमें फिर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। तो देखिए हमारी ये डिज़ाइन भी हाफ हो गई। ये जो पफ स्टिच वाली रो थी वो भी ख़त्म हो गई। अब इसको हम यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाए थे ना, इस 3 चेन में से स्किप कर देंगे। अब ये रो आपको थोड़ी सी और बनानी है जो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे, 1 2 2 चेन, एक और डबल क्रोशिया, ठीक है, 2 को फ्रंट पोस्ट, देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है। ये हाफ डिज़ाइन हो गई। हाफ डिज़ाइन देखिए 1 2, ये जो चेन है ये भी एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, और हाफ डिज़ाइन हम जब उधर से आएंगे तब बनाएंगे। तो देखिए अब पफ स्टिच बनाएंगे इसमें, देखिए 3, फिर इसको हमने बंद किया, 1 चेन, फिर वापस से। तो ये जो बाकी की डिज़ाइन है सेम एज इट इज़ बनेगी जैसे हम बनाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये राउंड पूरा कर लेते हैं फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पे लास्ट में आ गया तो देखिए 1 2 छोड़ेंगे, 2 को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है इसके अंदर फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है, फिर 1 चेन। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी फर्स्ट वाली चेन में हम इस तरह से इसे ले लेंगे, ये ठीक है। ये देखिए अब यही रो आपको थोड़ा सा बनाना है जितनी आपकी बाजू की लेंथ नहीं हो जाती। तो 1 2 2 चेन, फिर इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 1 फ्रंट पोस्ट, इसके जस्ट पास से ही फ्रंट पोस्ट बनाना है आपको। देखिए 1 फ्रंट पोस्ट और एक और फ्रंट पोस्ट, ठीक है। फिर इसे कंप्लीट करते हुए लाके हम इसे यहीं पे जोड़ देंगे। जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी ना वैसे इसको बनाना है। तो जब तक आपकी बाजू की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती इसे हम बना लेते हैं। तो मुश्किल से 4 5 लाइन और बनेगी, तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में जो चेन बची उसमें इस तरह से एक चेन लेकर इसको हम बंद कर देंगे और यहाँ पे कैंची से कट कर देंगे, ठीक है। तो हमको इसको इस तरह से हाइड करना है, जो धागा बचा है ना उसको इस तरह से हाइड करना है कि किसी भी साइड से दिखे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस तरह से बैक में से पहले हम इस धागे को निकालेंगे, ठीक है, और फिर वापस से इसको इस तरह से देखिए ये इस तरह से इस ऊन को निकालेंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है, ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा धागा बचा है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो टोटल इसकी बाजू बनाने में, तो टोटल जो इसकी बाजू यहाँ से यहाँ तक है, टोटल मैंने 25 लाइन बनाई। 25 लाइन में मेरी बाजू बन के कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए ये इसका एक साइड का लुक है, ठीक है। मैं इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका दूसरे साइड का लुक है। तो दोनों साइड से डिज़ाइन बहुत प्रिटी है। इसे आप किसी भी तरह से पहन सकते हैं, यानी कि अंदर बाहर दोनों साइड से इसे पहन सकते हैं। अगर इसमें आप बटन ना लगाए, डोरी लगाएं तो ही आप इसे दोनों साइड से पहन सकते हैं। अगर आप बटन लगा देंगे तो ये वन साइडेड हो जाएगा। तो देख सकते हैं डोरी कैसे लगाना है आपको। ये देखिए अगर आप बटन लगाना चाहें तो आप यहाँ लगा लें, और होल के लिए तो ये है ही। डोरी लगाना चाहें तो डोरी लगा लें। तो अभी मैं इसमें डोरी ही लगाऊं क्योंकि मुझे इसे दोनों साइड वाला बनाना है। तो मैं अभी बिना डोरी बिना बटन के इसको आपको पहनने के बाद का लुक दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए बनने के बाद कार्डिगन का लुक इस तरह से आता है, देख सकते हैं आप। ये मैंने वो वाली पोर्शन को आगे किया है जिसमें डिज़ाइन उभरी उभरी सी है। तो कैसा लगा आपको ये कार्डिगन? मुझे उम्मीद है आपको कार्डिगन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।